हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप का सारांश, जो आरओ भाग 2 के यानी 12th की क्लास का चैप्टर 8 की कविता का सारांश है। तो चलिए देखते हैं कवितावली, जो उत्तरकांड से ली गई है, और लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप कविता का भी सारांश। कवितावली उत्तरकांड से प्रसंग में कवि ने अपने समय का यथार्थ चित्रण किया है। कवि का कथन है कि समाज में किसान, बनिए, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, चोर आदि सभी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज का समाज और निम्न वर्ग धर्म अधर्म का प्रत्येक कार्य करता है, यहाँ तक कि लोग अपने पेट की खातिर अपने बेटा और बेटी को भी बेच रहे हैं। यानी लोगों की हालत बहुत ख़राब है, दयनीय है। पेट की आग संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है, और समाज में किसान के पास रहने को खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं और भीख नहीं मिलती, व्यापारी के पास व्यापार नहीं और नौकरों के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। समाज में चारों ओर बेकारी, भूख, गरीबी और अधर्म का बोलबाला है। अब तो ऐसी अवस्था में दीन दुखियों की रक्षा करने वाले श्री राम ही कृपा कर सकते हैं। अंत में कवि समाज में फैली जाति पाति और छुआछूत का भी खंडन करते हैं। नेक्स्ट कविता है लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप। इस प्रसंग में लोकनायक तुलसीदास ने श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के पश्चात उनकी मूर्छा अवस्था तथा राम के विलाप का कारुणिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कवि ने शोक में डूबे राम के प्रलाप और हनुमान की संजीवनी बूटी लेकर आने की घटना का सजीव अंकन किया है। कवि ने करुण रस में वीर रस का अनूठा मिश्रण किया गया है, और लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा था और रास्ते में ही रोक लिया था, जिससे वे मूर्छित हो गए थे। भरत जी ने उन्हें स्वच्छ कर अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास जाने के लिए कहा था। हनुमान जी भरत जी का गुणगान करते हुए प्रस्थान कर रहे थे, और उधर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विलाप कर रहे थे, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और लक्ष्मण अभी संजीवनी बूटी लेकर के वहाँ पहुँचे नहीं थे श्रीलंका में। तो राम को डर था कि कहीं दिन न निकल जाए और लक्ष्मण कहीं अपने प्राण न त्याग दे। वे एकटक हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और श्री रामचंद्र अपने अनुज लक्ष्मण को नसीहतें दे रहे थे कि आप मेरे लिए माता पिता को छोड़ आए। यहाँ आप मेरे साथ जंगल में आ गए हैं। जिस प्रेम के कारण तुमने सब कुछ त्याग दिया, आज वही प्रेम मुझे फिर से दिखलाओ, अर्थात मुझे छोड़कर मत जाओ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित कर कह रहे थे कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है और मणि के बिना सांप भी दीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके बिना भी मेरा जीवन भी अत्यंत दयनीय, दीनहीन और असहाय हो जाएगा। राम सोच रहे हैं कि वह अयोध्या में क्या मोह लेकर जाएंगे। अयोध्यावासी तो यही समझेंगे कि वे नारी के लिए राम ने एक भाई को गंवा दिया। समस्त संसार में अपयश फैल जाएगा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को मेरे हाथ में यह सोचकर सौंपा था कि मैं सब प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा। श्री राम जी के सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे, और हनुमान के संजीवनी बूटी ले आने पर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, और वैद्य ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण को होश आ गया। राम ने अपने अनुज को हृदय से लगाया, और इस दृश्य को देख राम सेना के सभी सैनिक बहुत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने पुनः वैद्य को उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। वैद्य जी सुसेन वैद्य जी थे, जो लंका से लाए गए थे, और फिर उन्हें वापस हनुमान जी लंका में ही छोड़ आते हैं। रावण इस वृतांत को सुनकर अत्यधिक उदास हो उठा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के महल में गया।
कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो वह यमराज के समान शरीर धारण कर उठ खड़ा हुआ। रावण ने उसके समक्ष अपनी संपूर्ण कथा का बखान करना, वर्णन करना, साथ ही हनुमान जी के रण कौशल और बहादुरी का परिचय भी दिया और उसके अपने असुरों का संहार कर दिया। वो सारी कहानी उन्होंने कुंभकर्ण के सामने बताई। तो अब देखिए, ये था इस कविता का सारांश। लक्ष्मण मोर्चा और रावण का संवाद और कवितावली का वर्णन किया गया था। अब देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। संक्षिप्त रूप में है। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उनका बचपन का नाम था राम बोला और उपनाम दिया गया था उनको गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। जन्म तिथि थी 1511 ईस्वी संवत 1568 विक्रमी संवत। उम्र थी मृत्यु के समय 112 वर्ष। जन्म स्थान था सोरो शुक्र क्षेत्र, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत का। मृत्यु सन 1923 ईस्वी संवत 1680 विक्रमी संवत। मृत्यु का स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गुरु शिक्षक थे इसके नरसिंह दास और धर्म था हिंदू धर्म। दर्शन इसका वैष्णव दर्शन था। और तुलसीदास के प्रसिद्ध कथन थे, सिए राम मैं सब जाग जानी, करूँ प्राण जोरी जुग प्राण पानी। रामचरित्रम मानस से लिया गया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। उनके पिता का नाम था आत्माराम शुक्ल दुबे, माँ का नाम हुलसी देवी और पत्नी का नाम था बुद्धिमती या फिर रत्नावली और बच्चों के नाम थे, बेटा था तारक। शैशवावस्था में उसका निधन हो गया था। तो ये तुलसीदास के बारे में संक्षिप्त रूप से उसका जीवन परिचय था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।